एक बार श्री कृष्ण की परीक्षा भी ली थी दुर्वासा ऋषि ने। बड़ी प्यारी कथा है, महाभारत में कथा है वो। पंकज जी, दुर्वासा जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप हमारे घर भोजन के लिए चलिए। दुर्वासा जी बोले भोजन के लिए तो चलेंगे, पर ऐसे नहीं चलेंगे। कैसे चलेंगे? बोले रथ में ऐसा वाहन तैयार करो जिसमें आज तक कोई ना बैठा हो। तो भगवान द्वारिकानाथ स्वयं रथ में लग गए, घोड़े हटा दिए। द्वारिकानाथ श्री कृष्ण एक और रथ में लग गए और दूसरी ओर किसको लगाया? रुक्मणी जी को लगा दिया। अब दुर्वासा जी रथ में बैठ गए। अब रुक्मणी जी तो बड़ी सुकुमार हैं, कभी ऐसा कार्य किया उन्होंने? महलों में रहने वाली हैं, बड़ी सुकुमारी हैं, लेकिन एक महात्मा की सेवा के लिए भगवान द्वारिकानाथ जो है रथ उठा करके घोड़े की जगह पर लग गए, रुक्मणी जी को लगा दिया। अब उधर जी फटकार लगाए कि जल्दी चलो। रुक्मणी जी को प्यास लगाई, बोले नहीं रुक नहीं सकते, जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। वहां भगवान श्री कृष्ण की निष्ठा की परीक्षा दुर्वासा जी ने लिए। इन्हीं दुर्वासा की एक प्रसंग कथा और है कि जो द्रौपदी का वस्त्र बड़ा है, चीर बड़ा है, तो दुर्वासा ऋषि का उनको वरदान था। एक बार दुर्वासा जी गंगा में स्नान कर रहे थे, हस्तिनापुर के नजदीक की ही घटना है। संयोग से उनकी लंगोट खुल करके नदी के जल में बह गई। अब वो ध्यान में मग्न थे, उन्हें स्मरण नहीं रहा। अब बाद में जैसे वो जल से बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि मेरी लंगोट तो जल में बह गई। अब बाहर लोग थे, थोड़ी मर्यादा, तो लोक मर्यादा के कारण वह जल से बाहर नहीं आ रहे थे। बड़े देर तक जल में खड़े हैं। अपनी सखियों के साथ द्रौपदी उधर गई हुई थी गंगा पर। वो समझ गई कि महात्मा किसी असमंजस में है, और वो जान गई कि इस समय इनकी क्या दुविधा है। तो द्रौपदी ने अपना वस्त्र जो है गंगा जी में बहा दिया। वो बहते बहते वस्त्र दुर्वासा जी के पास आया। उन्होंने उस वस्त्र खंड को फाड़ करके और कमर में लपेट लिया और उन्होंने कहा, बेटी आज तूने मेरी लज्जा बचाने के लिए अपना वस्त्र मुझे प्रदान किया है। एक दिन तेरा वस्त्र भगवान बढ़ाने के लिए आएंगे, साक्षात भगवान तेरा वस्त्र बन करके वस्त्रावतार लेकर आएंगे। महात्माओं को दिया हुआ कभी बेकार नहीं जा सकता। छोटा सा वस्त्र खंड द्रौपदी ने प्रदान किया तो दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि भगवान वस्त्रावतार लेकर तेरे यहां पधारेंगे।